यूक्रेन रूस पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसने विध्वंसकारी हथियारों की डिमांड की है। ब्रिटेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देकर यूक्रेन के मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, रूस के ड्रोन अटैक रोकने के लिए भी उसे एंटी ड्रोन वेपन मिलने वाले हैं। इसके अलावा अमेरिका से एयरक्राफ्ट मिलने का रास्ता भी साफ हो चुका है। यानी जैसे ही लॉन्ग रेंज वेपन की खेप यूक्रेन पहुंचेगी, यूक्रेन रूस पर धावा बोल देगा। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन उन तमाम देशों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं जो यूक्रेन को विध्वंसकारी हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले पुतिन के टारगेट पर होगा ब्रिटेन। यूक्रेन का ट्रिपल प्रहार, क्रेमलिन में हाहाकार। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान वेपन भेज रहे ऑन डिमांड। रूस के टारगेट पर 3 देश, अब जंग और घमासान। और इस महाविनाशक जंग के पीछे की वजह भी समझिए, क्योंकि जिन हथियारों के दम पर रूस ने यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरह से तबाह कर दिए, सोचिए जब वैसे ही हथियार यूक्रेन को मिल जाएंगे तो रूस में कितनी भयंकर तबाही हो सकती है। इन 2 तस्वीरों को देखने से अंदाजा हो जाएगा कि अगर यूक्रेन को रूस जैसे विनाशक वेपन मिल गए तो तबाही का मंजर कैसा होगा। एक तस्वीर यूक्रेन पर मिसाइल अटैक की है और दूसरी तस्वीर यूक्रेन पर कामिकाज़े ड्रोन अटैक की है। ज़ेलेंस्की लगातार नेटो से विध्वंसक हथियारों की डिमांड करते रहे हैं, लेकिन टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा ज्यादा कुछ यूक्रेन को मिला नहीं। लेकिन अब ज़ेलेंस्की की मुराद पूरी होने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने वाला है। जो मिसाइल यूक्रेन को मिलेगी उनकी रेंज 100 से 300 किलोमीटर होगी, जो 490 किलो तक पेलोड ले जाने में सक्षम होगी। यानी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल का मिलना रूस के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि रूस के कई इलाके यूक्रेन की मिसाइल रेंज में आ जाएंगे। यानी जैसी तबाही रूस ने यूक्रेन में मचाई है, अब उसी का बदला यूक्रेन ब्रिटेन से मिलने वाली मिसाइलों से ले सकता है। जाहिर है ब्रिटेन अब पुतिन के रडार पर आने वाला है। ब्रिटेन की एक वेबसाइट से खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन यूक्रेन के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल खरीदेगा और जिन्हें इंटरनेशनल फंड फॉर यूक्रेन यानी IFU के तहत यूक्रेन को सप्लाई किया जाएगा। हालांकि ब्रिटेन कई और दूसरे हथियार भी यूक्रेन को देने जा रहा है, लेकिन रूस के लिए सबसे बड़ी परेशानी लॉन्ग रेंज मिसाइल बन सकती है। क्यों, जरा ये समझिए। लॉन्ग रेंज मिसाइल की पहुंच मॉस्को तक हो जाएगी। मिसाइल से न्यूक्लियर पावर हाउस पर यूक्रेन अटैक कर सकता है। मिसाइल के जरिए एयरबेस में मौजूद एयरक्राफ्ट तबाह कर सकता है। मिसाइल के जरिए नेवल बेस को नेस्तनाबूद कर सकता है। ब्लैक सी और बाल्टिक में मौजूद रूस के वॉरशिप तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन उन तमाम इलाकों में रूस को काफी नुकसान पहुंचा सकता है जहां रूस कब्जे वाली स्थिति में है। इसके अलावा यूक्रेन ने जापान से ड्रोन मार गिराने वाले हथियार मांगे हैं, जिससे रूस के ड्रोन अटैक को नाकाम कर सके। साथ ही ज़ेलेंस्की लगातार कहते रहे हैं कि उन्हें फाइटर जेट चाहिए। उनकी ये डिमांड अमेरिका पूरी कर सकता है। I support aid for Ukraine. I do not support what your country has done to Ukraine. I do not support your killing of the children either, and we will continue to support. यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने साफ बता दिया है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना जारी रखेगा। इतना ही नहीं, अब लॉन्ग रेंज वेपन भी दिए जाएंगे, जबकि अमेरिका से फाइटर जेट मिलने की उम्मीद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिकोव पहले ही जता चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, हमें भरोसा है कि यूक्रेन को आधुनिक फाइटर जेट जरूर मिलेंगे, बस कुछ वक्त लग सकता है। जिस तरह हमें हाइमार्स जैसे वेपन मिले, वैसे ही जेट भी मिलेंगे, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं। दरअसल यूक्रेन काफी वक्त से F-16 जैसे जेट की डिमांड कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस बारे में हामी नहीं भरी गई थी, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट करीब $120 मिलियन है। यानी 10 एयरक्राफ्ट करीब $1.2 बिलियन के होंगे। इतने बजट को देखते हुए अमेरिका जेट सप्लाई में पीछे हट रहा था, लेकिन अब अमेरिका ज़ेलेंस्की की बात मानता दिख रहा है। यानी अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों का बड़ा जखीरा मिलने वाला है, जो पुतिन के लिए बड़ी मुसीबत ला सकता है। हाँ, ये अलग बात है, पुतिन इस पर पलटवार जरूर करेंगे, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं अगर यूक्रेन को कोई भी देश विनाशकारी हथियार देगा तो वो उनके टारगेट पर आ जाएगा। तो क्या ये समझा जाए अब यूक्रेन से चलती जंग अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ महायुद्ध में बदलने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।